सूरजपुर गांव में कई दिनों से काला सूरज ही उग रहा था। गांव में अंधेरा छाया हुआ था। इससे गांव के लोगों को चमड़ी और आंखों की बीमारी हो रही थी। धीरेन्द्र जी गांव के वैद्य थे। उनकी बेटी सपना उनका वैद्य के काम में साथ देती थी। तभी सरला ने आकर कहा, धीरेन्द्र जी, ये अजीब सा काला सूरज हमें खत्म कर देगा। हमारी फसलें खत्म हो रही हैं, हमारी चमड़ी जल रही है और आंखों में अजीब सा दर्द हो रहा है। कोई हल होगा आपके पास ना? इस काले सूरज ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। सपना, हमारी जड़ी बूटियाँ खत्म हो चुकी है। तुम जाकर आज ही जंगल से जड़ी बूटियाँ लेकर आओ। जी पिताजी, मैं आज ही जाकर जड़ी बूटियाँ लेकर आती हूँ। हमें जल्द से जल्द इस काले सूरज का इलाज करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। सपना जब जंगल में जड़ी बूटियाँ खोज रही थी तो अचानक उसे एक दरख्त के पास एक जख्मी आदमी मिला। वो आदमी बेहद कमजोर लग रहा था। सपना उसे बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ी। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है तुम्हें? कौन हो तुम? मैं उजाले का रखवाला हूँ। जड़ी बूटी लेने आया था, लेकिन काले सूरज ने मुझे जख्मी कर दिया। ये काला सूरज मुझे खत्म कर देगा। उजाले का रखवाला? काले सूरज से लड़ने का एक ही रास्ता है। इस जंगल में छिपी एक खास जड़ी बूटी जो काले सूरज के ताकत को खत्म कर सकती है। ये वही जड़ी बूटी है। रखवाले ने सपना को एक जड़ी बूटी दी जो कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी। क्या मैं इससे काले सूरज की परेशानी को हल कर सकती हूँ? हाँ, काले सूरज की एक गुफा है जहाँ पर उजाले के देवता की एक अंगूठी है। काले सूरज ने उसे कब्जा कर लिया है। उस अंगूठी पर जड़ी बूटी का रस डाल दिया जाए तो इस काले सूरज की ताकत दुनिया से खत्म हो सकती है। लेकिन ये काम किसी एक इंसान को करना होगा। मैं इंसान नहीं हूँ, एक देवदूत हूँ। लेकिन इंसान ही क्यों? क्योंकि ये सब इंसानों की वजह से हुआ। इंसान अंदर से खोखला हो चुका है। उसके अंदर से खुद पर यकीन और हिम्मत खत्म हो रहा है। अगर तुम अपनी हिम्मत और खुद पर यकीन जगाकर एक कर सको तो पूरी इंसानियत इस काले सूरज पर जीत सकती है। ठीक है, आप पहले घर चलिए, आपको इलाज की जरूरत है। सपना रखवाले को घर लेकर आई। वो जब ठीक हुआ तो कहने लगा, सपना, काले सूरज की उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारे साथ जा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपनी हिम्मत दिखानी होगी। अपने अंदर के खौफ से जीतना होगा। रखवाले जी, सपना बहुत हिम्मत वाली लड़की है। हाँ, मैं उस गुफा तक जाकर उस काले सूरज को खत्म करूंगी। मेरे लिए ये मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। सपना, कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उस गुफा तक। गुफा के अंदर मैं नहीं जा सकता। गुफा के अंदर तुम्हें ही जाकर उस अंगूठी को ढूंढकर उस पर चमकीले जड़ी बूटी का रस डालना होगा। और इस सफर के दौरान तुम्हें खुद पर यकीन और हिम्मत पर यकीन करना होगा। बोलो सपना, तैयार हो? जी रखवाले जी, मैं तैयार हूँ। सपना और रखवाला जंगल से चलते हुए एक नदी के करीब पहुँचे। नदी का पुल पुराना और कमजोर हो चुका था। ये नजारा देखकर सपना की धड़कन तेज हो गई। ये क्या? पुल तो बेहद पुराना है, कभी भी टूट सकता है। अब हम इसे कैसे पार करेंगे? सपना, डरो मत, हमें इस पुल को पार करना ही होगा। ध्यान रखो, हिम्मत से ही हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। ठीक है रखवाला जी, मैं डर को अपने अंदर से बाहर निकाल दूंगी। हम दोनों मिलकर ये पार जरूर कर लेंगे। सपना ने रखवाला की मदद से पुल पर कदम रखा। पुल की लकड़ियाँ टूटने के कगार पर थीं, लेकिन सपना ने धीरे धीरे चलते हुए अपना बैलेंस बनाए रखा। दोनों आगे बढ़ने लगे। हम ये कर सकते हैं, बस ख्याल रखना, बस थोड़ा और। तुम ठीक कर रही हो सपना, हम पहुंचने वाले हैं। आखिरकार सपना और रखवाले ने हिम्मत और सब्र के साथ नदी पार कर ली। अब वो अपने अगले सफर के लिए तैयार थे। सपना और रखवाला कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा पहाड़ नजर आया। पहाड़ पर रास्ते में जहरीले कांटे वाले दरख्त और पौधे लगे हुए थे। कांटे तेज थे और उनका जहर किसी को भी तुरंत चोट पहुंचा सकता था। रखवाला जी, ये तो बहुत खतरनाक है, मैं इन कांटों से नहीं गुजर सकती। डरो मत सपना, अगर तुमने एक बार तय कर लिया है तो इन कांटों को पार करना आसान होगा। हम साथ हैं,
हमें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। बस इसी तरह खुद पर यकीन रखती जाओ। दोनों कांटों के बीच से धीरे धीरे बढ़ने लगे। कांटे उनके हाथों और पैरों में चुभने लगे, लेकिन सपना ने अपनी फिक्र को दूर किया और रखवाला के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। ये दर्द मुझे रोक नहीं सकता, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना ही होगा। तुमने बहुत अच्छा किया सपना। तुमने अपनी हिम्मत और यकीन से इसे पार कर लिया। कांटों के बावजूद सपना और रखवाला ने उस मुश्किल को भी पार किया और पहाड़ पर चढ़ाई जारी रखी। उन्होंने देखा कि गुफा के रास्ते में एक घना जंगल था। जंगल के बीच में एक अजीब तरह का धुआं उठ रहा था, जिससे पूरी जगह में अंधेरा सा छाया हुआ था। ये क्या है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? और ये जंगल तो बहुत खतरनाक लग रहा है। ये धुआं नहीं, बल्कि एक जादुई रुकावट है। इसे पार करने के लिए हमें ध्यान और हिम्मत दोनों लगेगी। ये धुआं हमारी दिशा और मानसिक स्थिति को काबू में कर लेता है। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें इसे नजरअंदाज करना होगा और अपने इरादों को मजबूत रखना होगा। सपना और रखवाला ने उस अजीब धुएं को पार करने की तरकीब बनाई। जैसे ही वो उस दिशा में आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि धुआं और भी घना होता जा रहा है। ये क्या है? मुझे लग रहा है मेरा खुद पर यकीन खत्म हो रहा है। मैं हिम्मत हार रही हूँ। सपना, इससे डरना नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल है। अगर तुम खौफ पर काबू पा लोगी तो ये मुसीबतें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। हमें सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान लगाना होगा। सपना ने गहरी सांस ली और रखवाले की बात मानी। धीरे धीरे दोनों ने धुएं से रास्ता ढूंढते हुए खुद को बाहर निकाला। जैसे ही वो धुएं के बाहर पहुंचे, उन्हें गुफा का रास्ता साफ नजर आने लगा। हमने ये कर दिखाया। अब हम उस गुफा तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब भी कुछ और मुश्किलें सपना का इंतजार कर रही थीं। सपना, अब मैं आगे नहीं जा सकता। इसके बाद का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। रखवाला जी, आपके बिना कैसे? तुम्हें ये करना ही होगा। तुम जाओ और उस अंगूठी को हासिल करके उस पर चमकीली औषधि का रस डाल दो। इस काले सूरज को खत्म करने का यही एक ही रास्ता है। तभी अचानक वहाँ काला सूरज आया। तुम कहाँ जा रही हो सपना? तुम मुझे खत्म करने आई हो ना? मैंने इंसान के खुद पर यकीन और हिम्मत को खत्म करने की पूरी कोशिश की। तुम मेरे ताकत को खत्म करने आई हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम उसे छोड़ दो काले सूरज। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सपना, तुम चली जाओ। मैं काले सूरज को कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं रोक सकता। सपना ने हिम्मत से आगे कदम बढ़ाया। सपना गुफा के अंदर पहुंच चुकी थी और उसकी नजरें हर कोने को छान रही थीं। अंधेरे में उसे एक चमकती हुई अंगूठी नजर आई, जो उजाले का निशान था। सपना ने तुरंत अंगूठी को उठा लिया। अब काले सूरज का असर खत्म होगा। तभी अचानक काला सूरज वहाँ पर आ गया। तुम मुझे रोक नहीं सकती। सपना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। लेकिन सपना डरी नहीं। उसने अपना ध्यान कहीं और लगाया और जड़ी बूटी का रस अंगूठी पर डाल दिया। जैसे ही रस अंगूठी पर गिरा, काला सूरज गायब हो गया। अब तुम्हारी काली छाया इस दुनिया से खत्म हो जाएगी। गुफा में एक तेज रोशनी फैलने लगी, जैसे सूरज फिर से उगाया हो। बाहर आकर देखा तो रखवाला नहीं था। उजाले का रखवाला सपना को एक नई उम्मीद देकर जा चुका था। गांव वाले सपना के घर इकट्ठा हुए। मेरी बेटी ने नामुमकिन काम किया है। कस्बे वालों, उसकी हिम्मत और यकीन ने हमें बचा लिया। तुमने हम सबको बचाया है सपना। तुम वाकई हमारे गांव की शान हो। मैंने सिर्फ वही किया जो सही था सरला चाची। असल में काला सूरज तो हमारी कायरता, डर और अहंकार का हिस्सा था, जो हम पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत बना रहा था। हमें जरूरत थी खुद पर यकीन, बहादुरी और सच के साथ आगे बढ़ने की, जिससे हम अपने मन के अंदर के काले सूरज को खत्म कर सकें।